नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ कमल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताएंगे एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे श्रावण मास में मनाए जाने वाले व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं श्रावण मास में मनाए जाने वाले व्रत और त्योहारों का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से श्रावण के व्रत त्योहारों का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है कृतिका, योग है गंड और करण है गर। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भावुकता का भाव आज बहुत ज्यादा रह सकता है। गलत निर्णय ले सकते हैं। भावुकता में आकर के भावना के आवेग में कोई गलत निर्णय हो सकता है। आपके निर्णयों में जल्दीबाजी का भाव आज बहुत ज्यादा होगा, बहुत अधिक होगा। भाग्य का सहयोग कार्यों में बाधित होकर के आज आपको प्राप्त होने वाला है। शत्रु प्रभावी होकर के आपको धनहानि दे सकते हैं। अपने वरिष्ठ जनों से सलाह व मार्गदर्शन लेना आपको हानि से बचा सकता है। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से क्रोध करने से बचें। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों में जल्दी बदलाव करना उचित नहीं होगा। बहुत ज्यादा चेंजेस मत करें, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स आज आप मत करिए। अनुशासन को बनाए रख करके आजीविका क्षेत्रों की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। प्रशासनिक कार्यों की सफलता हेतु प्रयास आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लाभ वृद्धि के लिए यात्राओं पर निर्भर आज आपको नहीं रहना चाहिए। बहुत ज्यादा आप अगर सोचते हैं कि आप यात्रा करेंगे या जो आप ट्रिप करने जा रहे हैं उससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। आप जहां पे काम करते हैं अपनी जगह पर ही मेहनत ज्यादा करें और अपने काम से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करें। ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन क्या कुछ खास रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक संस्थाओं व साझेदारी क्षेत्रों की स्थिति में सुधार हो सकता है। आपके व्यापार के लाभ में वृद्धि होगी। नए साझेदारी व्यापार आरंभ किए जा सकते हैं। सहयोगी आजीविका के क्षेत्र में कष्ट को और बढ़ा सकते हैं। मानसिक चिंताएं कुछ कम होंगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी आपके अनुकूल बनी हुई है। ओम शंभवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी तरीके का आलस्य न करें। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए छोटे भाई बहनों व पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ होने से आपको राहत महसूस होगी। कार्यों का दबाव स्वयं पर लेने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति में बढ़ोतरी आप कर सकते हैं। परिवार के सदस्य को एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है आपके परिवार का व्यक्ति कोई बाहर रहता हो, आज मिलने का एक सुअवसर आपको मिल सकता है। ओम पिनाकिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी न करें। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदार आपके परिवार की सुख शांति में कमी का कारण बन सकते हैं। संतान सुख सहयोग प्राप्ति हेतु मध्यम रहने वाला है। आज परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पारिवारिक वाद विवाद भी बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की स्थिति और गहरा सकती है।
ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानेंगे कन्या राशि वालों के दिन का हाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी आय में वृद्धि करने के लिए आज आप प्रयासरत हो सकते हैं। आज आपकी ओर से व्यापारिक व पारिवारिक विवादों को सुलझाने में आपकी भूमिका सराहनीय रहने वाली है। विशेष शुभता संतान व अपने ज्ञान में वृद्धि के पक्ष में बनी हुई है। नौकरी में बदलाव करने के प्रयास आज आप कर सकते हैं। ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। धन का व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के दिखावे करने से आज आप बचे। ऋषिकेश से रमा हमारे साथ जुड़ी है। रमा अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी जी। बिल्कुल बताइए। ये हमारी बेटी का जन्म है 1988। जी दिन और महीना भी बता दें, तारीख और महीना। 25 दिसंबर सुबह 12:30 बजे। जी तो हम पूछ रहे हैं कि इसकी शादी के योग कब तक बनते हैं और नौकरी अगर करेगी तो कैसी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। और जहाँ तक आपने विवाह की बात कही तो विवाह के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं इनकी कुंडली में। वर्तमान समय जो है विवाह के लिए बहुत ही प्रभावी समय है। इनकी पत्रिका के अनुसार अगर विवाह अभी हो जाता है इस वर्ष दिसंबर तक, तब तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। अगर दिसंबर का समय टल जाता है तो उसके बाद 25 जुलाई 2014 से पूरे 1 से 1.5 वर्ष का समय इनके विवाह के लिए दोबारा एक योग लेकर के आएगा। इस समय में नहीं तो 2014 वाले संयोग में इनका बहुत अच्छा विवाह हो सकता है। वर्तमान कुंडली की दशा को देखते हुए देवी दुर्गा या मां पार्वती की आराधना करने की इनको सलाह दी जाती है। अगली कॉलर कामिनी हमारे साथ जुड़ी। कामिनी अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे ये क्या कहते हैं, मेरा जन्म है 16 अप्रैल सन 1990, 3:06 मुरादाबाद। जी ठीक है। ये आपका जो जन्म समय है ये सुबह का है या शाम का है? ये शाम का है जी। और मुझे ये जानना था कि मेरी शादी कब तक होगी और कितना समय लगेगा और शादीशुदा गृहस्थी जीवन आगे को कैसा रहेगा। और मैंने पेपर दे रखे हैं, मतलब मेरा रिजल्ट परिणाम उसका कैसा रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। आप एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं, गिना दी हैं। देखिए आपका भविष्य बहुत अच्छा है। जो कुंडली के संयोग हैं, जो दशा चल रही है, लग्नेश की दशा है, सूर्य की महादशा, वो बहुत अच्छा है। आपने विवाह की बात कही, विवाह के लिए भी बहुत अच्छा संयोग चल रहा है और ये समय आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति दर्शाता है। क्योंकि सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा, सूर्य की महादशा आपके लिए भाग्य की लग्न की दशा है और उसके साथ साथ जो बृहस्पति की अंतर्दशा है वह पंचम भाव की दशा है। और किसी कन्या के लिए बृहस्पति की दशा वर प्राप्ति के लिए भी उतनी ही कारगर होती है जितना किसी और भाव की हो। तो ये जो पूरा संयोग है ये आपके लिए हर मायने में शुभ है। वर्तमान समय में आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और ये श्रावण मास और ये जो चतुर्मास चल रहा है, इन चारों मासों में भगवान श्री विष्णु की आराधना का भी उतना ही महत्व है जितना हम लोग महादेव की आराधना का महत्व जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ये आपकी कुंडली से और ज़्यादा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, बहुत अच्छे वर की प्राप्ति होगी और आपका जीवन जो है वो सुखमय बना रहेगा। रामनगर से दिलीप हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं रामपुर से दिलीप कुमार बोल रहा हूँ जी। मेरी जन्म तिथि है 1 अक्टूबर 1951। रामपुर की पैदाइश है जी। तो मेरे पिता के नाम एक संपत्ति है बिलासपुर में, रामपुर से नजदीक में ही जी। तो वो गत 25 वर्षों से हमारे चाचा लोगों के कब्जे में है जी। जिसका मुकदमा चल रहा है। तीन साल से मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में वो स्टे भी दे दिया है। अब इसका निर्णय क्या रहने वाला है और कब तक इसका निर्णय आएगा? जी, आपने अपना जन्म समय नहीं बताया। जन्म समय पता नहीं है जी। देखिए ऐसी परिस्थिति में फिर हम लोग प्रश्न लग्न से ही जवाब देते हैं क्योंकि आपकी तारीख से जवाब देने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ रही है। ये जो परिस्थितियां हैं वो बहुत हद तक आपके नियंत्रण में नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है आपने संपत्ति से संबंधित बात पूछी है। सूर्य लग्नेश तो हैं लेकिन जो राहु का अंतर है वो आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी संपत्ति पर एक ग्रहण सा योग बना रहा है। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थितियां आपके लिए संघर्ष दिखाती है क्योंकि राहु तीसरे भाव में शनि के साथ तुला राशि में
ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है बंधु। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको राहु के कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए, कुछ निदान ज़रूर करने चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को बुधवार और शनिवार के दिन आप भरपेट भोजन कराएं तो आपको फायदा मिलेगा। राहु का जो वैदिक मंत्र है ओम रंग राहवे नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। राहु कवच का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, हनुमान आराधना, देवी दुर्गा की आराधना के माध्यम से आप राहु के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करें, तब कहीं लाभ मिल सकता है। साथ में 1 लोटा जल आप अर्पित अवश्य करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। सूर्यदेव को आप प्रातःकाल जो है अर्घ जरूर दें, 1 लोटा जल दें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। हर्षिता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़िए। जी हर्षिता, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो मैम, नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 72। जी। 9:35 AM। जी। यमुनानगर, हरियाणा। जी। आचार्य जी, मेरे को मैरिज को 5 ईयर हो गए हैं और अभी मेरे पास कोई इश्यू नहीं है। जी। तो लेकिन इस बात को लेकर मेरे हस्बैंड में और मेरे में थोड़ा सा ये रहता है कि वो डिवोर्स चाहते हैं। जी। तो क्या अब काफी टाइम से थोड़ा तनाव भी चल रहा है, तो क्या हमारे मतलब उससे डिवोर्स हो जाएगा या कुछ आगे जीवन संभल पाएगा? जी बिल्कुल। और मुझे आगे क्या काम करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, वर्तमान दशा जो है वो मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा है। ये जो समय है ये बताता है कि आपके लिए निश्चित ही बहुत ही संघर्ष का समय रहा है। मंगल जो है वो 3रे और 8वें, ये बहुत ही विपरीत भाव होता है, इसको बहुत शुभ कभी नहीं माना गया। 3रा और 8वां इसकी जिसके लिए दशा होती है तो जीवन उसका वाकई बहुत कष्टकारी होता है। जितने आसान शब्दों में आपने बताया, आपका जीवन उतना आसान या उतना कम तनावपूर्ण नहीं है जितना आपने जितनी सरलता से, जितनी सहजता से बता दिया, आप जितना झेल ले जाते हैं। आपकी कुंडली बता रही है कि ये बहुत ही कष्ट का समय है आपके लिए। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में संतान प्राप्ति के योग तो हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा दिखाई देती है। कुछ उपाय करने से निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। संतान के स्थान में, संतान भाव में राहु का बैठना संतान हानि दिखाता है। तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय पहले आपको कोई मिसकैरेज हुआ होना चाहिए, संतान की स्थिति बनी होगी लेकिन वो गर्भ नष्ट हो गया होगा। अगर आप भविष्य के लिए कुछ प्रयास करें पूजा पाठ के उपरांत तो आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। जहाँ तक डिवोर्स की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपसी सूझबूझ से, आपसी तालमेल से स्थितियों को संभाला जाए तो परिस्थितियां संभल सकती हैं। अब सिर्फ आपकी कुंडली देख करके ये बोल देना कि डिवोर्स हो जाएगा, ये कहीं से भी ज्योतिषीय लिहाज से भी उचित नहीं है। जब तक पतिदेव की कुंडली के साथ आपकी कुंडली का मिलान ना किया जाए, बनिस्बत इसके कि आपकी कुंडली निश्चित खराब है, इसका ये अर्थ नहीं है कि तत्काल आपका कोई डिवोर्स या तलाक की स्थिति आपके सामने आने जा रही है। जब तक दोनों पक्ष देखा ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और आपके लिए ये भी है कि आने वाला समय भी ठीक है। कुछ उपाय, कुछ निदान की आवश्यकता है। आप मंगल और बुध दोनों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आएंगी। अगले कॉलर प्रियांश रामपुर से हमारे साथ। प्रियांश, अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। हेलो जी बताइए। नमस्ते जी नमस्कार, बताइए। मैं प्रियांक शर्मा की मम्मी बोल रही हूँ रामपुर से। जी बिल्कुल, बताइए। जी, इन्होंने अभी इस साल इंटर किया है, अब BSc कराने की सोच रहे हैं और 11/55/1995 उनका जन्म है। जी तारीख फिर से बताइए, ठीक तारीख बताइए। 21 जी सितंबर जी 9/95। जी समय बता दें। समय 11 बजने में 5 मिनट कम थे। जी ये जन्म समय जो है वो दिन का है या रात का है? जी दोपहर का। जी जी देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार परिस्थितियां तो बहुत अच्छी हैं। आप जो भी इनको अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा है, ये समय इनकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। आपने कहा कि आप BSc कराना चाहते हैं, निश्चित ही आप इनको BSc करा सकते हैं। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। इनको शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ें किसी ब्राह्मण को, कम से कम 2 मिठाई अपने हाथों से ब्राह्मण देवता को ज़रूर खिलानी चाहिए, उससे इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी की आरती ये कपूर जला करके कर दिया करें शुक्रवार के दिन, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। फिलहाल वक्त तक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल, साथ ही जानेंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आय में वृद्धि के लिए कार्यों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आजीविका क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप अपनी ओर से प्रयास आज बहुत ज्यादा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी एकाग्रता लक्ष्यों पर केंद्रित करनी होगी। भाग्य के सहयोग से कार्य आज आपके बन भी सकते हैं। ओम विरूपाक्षाय नमः ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार आज की तिथि में जाप कर लेना सभी नकारात्मकता को दूर करेगा। मां अन्नपूर्णा का अनादर किसी भी तरीके से न करें। जिस भी परिस्थिति में, जैसी भी वेशभूषा में, वेश परिवेश में आपके सामने अन्न आ जाए उसका तिरस्कार न करें। सहर्ष उनको आप स्वीकार करें, उनका सम्मान करें। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों का सहयोग भी आपके लाभों में बढ़ोतरी करने में सहायक हो सकता है। आजीविका के कार्यों के लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आपको योजनाओं के अनुसार चलने पर दुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आजीविका क्षेत्र में वाद विवाद और मतभेद की स्थिति बन जाएगी या बन सकती है, ऐसे संयोग बनते हैं। ओम कपर्दिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा, बहुत शुभ नहीं है, तो निवेश करने से बचना चाहिए। धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आत्मविश्वास का भाव आज आपको बनाए रखना सरल नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों में उत्साह से काम करते रहने से बाधाओं में आप कमी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र के कार्यों को कुशलता से करने से के लिए आपको परिश्रम व एकाग्रता दोनों की आवश्यकता आज पड़ने वाली है। अपनी व्यस्तता पारिवारिक विषयों से कम करके आजीविका के कार्यों में लगाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओम नील लोहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें। चलिए अब जानेंगे मकर राशि वालों के दिन का हाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको अपने प्रतियोगियों को शांत रखने में अधिक परेशानी नहीं होगी। आप अपनी नेतृत्व क्षमता के फलस्वरूप अपनी योजना के कार्यों को गति बढ़ाने में आज आप सफल रहेंगे। प्रशासनिक कार्य में आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आप अपना पूरा ध्यान कार्यों में लगाने में आज आप सफल रह सकते हैं। ओम शंकराय नमः ये मंत्र बहुत ही प्रभावी है, बहुत चमत्कारी है। इस मंत्र का जाप आपको आज अवश्य करना चाहिए। ओम शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करें। धन आज किसी को उधार न दें। अब आप ये समझ लीजिए कि आज यदि आपने किसी को धन उधार दे दिया तो वो फिर आपको वापस नहीं प्राप्त होगा। चलिए बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार के संबंध में आपकी एकाग्रता आज भंग हो सकती है। उच्च मनोबल आपके कुछ रुके हुए कार्यों को फिर से आरंभ करने में सहयोग करेगा। साहसपूर्ण निर्णय लेना आपके लाभों में वृद्धि कर सकता है, सहयोग कर सकता है। मानसिक तनाव और चिंताएं लेकर के आएगा आज का दिन, ऐसे लक्षण दिखते हैं। ओम शूल पाणये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर स्वास्थ्य प्रभावित है तो खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के बढ़ते क्लेश आपकी परेशानियों में वृद्धि करेंगे। संचय में कमी भी आपकी दिक्कतों को बढ़ा सकती है। वाहनों का प्रयोग करते समय सावधानी रखना आपके लिए हितकारी होगा। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको विशेष रूप से बाहर का भोजन करने से बचना होगा। ओम खट्वांगिने नमः इस मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा तनाव ना लें। तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महाउपाय। ये आज का महा उपाय भी बहुत विशेष है। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि श्रावण मास में कौन कौन सी तिथियां, कौन कौन से व्रत, कौन कौन से त्योहार हम लोग मनाते हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इन तिथियों का ध्यान रखिए, इन व्रतों को, इन पर्व को, इन त्योहार को आप मनाइए, इनको जाने मत दीजिए, क्योंकि इन तिथियों में बहुत बड़े बड़े राज छुपे हैं। अगर आप इन तिथियों में कुछ दान करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो इसका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ करके आपको प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात करेंगे श्रावण मास में रखे जाने वाले व्रतों की। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भक्तगण भगवान शिव का व्रत रखते हैं और संध्या काल में किसी शिव मंदिर में जाकर के पूजन उपरांत व्रत को खोलते हैं। अविवाहित कन्याएं जो हैं वो उत्तम वर की प्राप्ति के लिए श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार से 4 सोमवार जो इस बार पड़ रहे हैं उसमें व्रत करती हैं और व्रत करने के बाद मां मंगला गौरी का व्रत भी रखती हैं। इसी व्रत को श्रावण मास से आरंभ करके 16 या 20 सोमवार तक भी आपने सुना होगा
कि 16 सोमवार का जो व्रत करते हैं वो आने वाले 4 महीने जो ये चल रहा है पक्ष, इसमें चारों महीने में जो 16 सोमवार पड़ते हैं उसमें भी व्रत करते हैं। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता है कि ये जो 16 सोमवार है वो जाकर के 4 वर्ष में पूरा होता है, वो सिर्फ सावन के 4 या 5 सोमवार में व्रत करती हैं। ऐसी स्थिति में भगवान शिव और माँ पार्वती का जो विवाह की कथा है या उनकी जो 16 सोमवार के व्रत की कथा है वो अवश्य पढ़नी चाहिए और उनकी आरती आराधना अवश्य करनी चाहिए। विवाहित स्त्रियां अपने पति एवं परिवार की सुख समृद्धि के लिए सोमवार के व्रत को करती हैं। शिव पुराण के अनुसार सोमवार को भगवान शिव का वार माना गया है, इसलिए सोमवार को ही इस दिन जो है व्रत करने की महत्ता मानी जाती है। इसके अलावा सावन की शिवरात्रि, प्रदोष आदि भी व्रत की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कुछ लोग नागपंचमी की तिथि में भी व्रत करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं श्रावण मास में मनाए जाने वाले त्योहारों की। श्रावण मास में 4 त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। पहला जो त्योहार है वो तीज का संजारा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को तीज का संजारा मनाया जाता है। तीज के एक दिन पहले तीज माता और स्त्रियों के सजने संवरने के त्योहार को तीज का संजारा कहते हैं। आइए अब जानते हैं दूसरा पर्व क्या है। तीज या सावणी तीज इसे कहते हैं या मधुश्रवा तीज भी इसे कई जगह पे कहते हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज का त्योहार मनाया जाता है। माँ पार्वती का वह स्वरूप जो तृतीय तिथि के रूप में अवतरित हुआ था उन्हें तीज माता कहते हैं। इस दिन इन्हीं तीज माता की पूजा की जाती है और सवारी निकाली जाती है। इनको जो है जितनी भी सुहाग की सामग्रियां हैं, जो महिलाएं सुहाग करती हैं, श्रृंगार करती हैं, वो चीज़ें अर्पित करते हैं। उसी स्वरूप में, एक सुहागिन के स्वरूप में इनको सजाते हैं। तीसरा जो त्योहार है जिसको मनाया जाता है वह है नाग पंचमी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता का पूजन बहुत सारे घरों में करते हैं। अमूमन हर व्यक्ति करता है। नाग देवता को कई चीज़ों से जोड़ के देखते हैं। कुल देवता जोड़ करके देखते हैं, धन का रक्षक जोड़ करके देखते हैं, परिवार का वंश की वृद्धि का द्योतक यानी सूचक मान करके इनकी पूजा की जाती है। अब बात कर लेते हैं श्रावण मास के आखिरी पर्व की कि कौन सा पर्व हम लोग आखिरी मनाते हैं। वह है रक्षाबंधन, जो सावन के महीने की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा की तिथि में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार जो है सावन की पूर्णिमा में मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई से सदा अपनी रक्षा का वचन लेती हैं और भगवान से भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं और पूरा परिवार जो है राजी खुशी से इस पर्व को मनाता है। बड़े अच्छे हर्षोल्लास के साथ ये पर्व हमारे देश में मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम स्नेह को सुदृढ़ करने का, उस संबंध को और मजबूत करने का यह पर्व जो है अद्भुत और अद्वितीय पर्व है हमारे संस्कार में। तो ये जानकारी हम लोगों ने आपको इस वजह से दी कि जाने अनजाने यदि आपसे कुछ व्रत या कोई तिथि, कोई पर्व मिस हो रहा हो, छूट रहा हो, तो अभी पूरा महीना बाकी है। आप अपने इन सारे व्रतों को, इन सारे पर्व को पूरे मनोयोग के साथ मना सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।